एंड जो भी मैं बताने वाला हूँ वो सच इसलिए होने वाला है गाइस क्योंकि आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन कंसेंट्रिक्स फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर। और बहुत लोग यार गाइस दूर दूर से आते हैं, लाइक रिलोकेट करते हैं। कोई बिहार से आया है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कोई कानपुर से आया रहने के लिए, कोई चेन्नई से आया, अगर रेंट का निकालना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं सो यू कैन अप्लाई, ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई एंड 12th पास स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। एंड बाकी बहुत अच्छी कंपनी है कंसेंट्रिक्स यार, वहां पे मेरे कितने दोस्त बने हैं जो आज भी मेरे साथ हैं। एंड मेरी तो जर्नी ही वहां से शुरू हुई है कि मैं पार्ट टाइम भी कर सकता हूँ, लाइक हाफ डे कर सकता हूँ डेली बेसिस पे पूरे मंथ में। और कंसल्टेंसी का अगर नंबर चाहिए तो आपको मेरे को डीएम करना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूं सभी के हाल बहुत ही बढ़िया होंगे, सारे के सारे अपने घर पे आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे होंगे हमेशा की तरह, ठीक है। सो गाइस, आपने वीडियो का टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गाइस कंसेंट्रिक्स जो है वो फ्रेशर्स के लिए अच्छी है या नहीं, और अगर है तो क्यों है, क्या बेनिफिट है कंसेंट्रिक्स ज्वाइन करने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, कंसेंट्रिक्स है क्या, जिसको नहीं पता, जो नए हैं उनको भी बताऊंगा, ठीक है। सारी चीजें शुरू से शुरू करेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। एंड जो भी मैं बताने वाला हूँ वो सच इसलिए होने वाला है गाइस क्योंकि आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन कंसेंट्रिक्स फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, ठीक है ना। मैंने वहाँ पे काम करा हुआ है कम से कम 2 साल तक। एंड दिल्ली वाला नाम है मेरा, काफी लोग मेरे को वहाँ जानते भी हैं। एंड अगर आपको उसके व्लॉग्स देखने हैं, वो कल्चर देखना है, तो आप कंसेंट्रिक्स गुड़गांव की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंसेंट्रिक्स है क्या, सीएनएक्स है क्या, बताओ उनको, इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड जिनको पता है उनको पता है, वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइस, कंसेंट्रिक्स जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे जॉब रोल्स हैं, ठीक है। एंड फ्रेशर्स भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं सो यू कैन अप्लाई, ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई एंड 12th पास स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है ना। इसके अंदर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो आराम से। एंड जो कंपनी है इसकी जो लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है गुड़गांव एंड चेन्नई, हैदराबाद, बहुत सारी ब्रांचेस है जिसकी। मैं जिस कंपनी में था कंसेंट्रिक्स में, मैं था गुड़गांव सेक्टर 14 में, ठीक है। अगर आपको इस कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है तो आप कैसे जा सकते हो गाइस, वॉक इन एड्रेस में आपको बता देता हूँ, डीएलएफ बिल्डिंग 14 साइबर सिटी फेज 3 ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, जितने भी लोग बैठे हुए हैं गाइस यहाँ पे, जितने भी लोग बैठे हैं, ये सारे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। एंड जस्ट मेरे राइट हैंड साइड पे जो है वो है गाइस यहाँ का रिक्रूटमेंट सेंटर ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे आ सकते हो वॉक इन में इंटरव्यू देने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और आपका एक बढ़िया सा दमदार सीवी आपको साथ में लेके जाना है। और सीवी ऐसा लेके जाना जिसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसीज गाइस निकलती रहती है कस्टमर सपोर्ट की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है। इसके अलावा यहाँ पे गाइस टीएल्स की जॉब होती है, मैनेजर्स की जॉब होती है, ओएम की जॉब होती है, क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब होती है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे जॉब रोल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हैं। जो कंसेंट्रिक्स है एक थर्ड पार्टी कंपनी है, एक बड़ी बड़ी कंपनी के साथ टाइप करती है, उनके साथ काम करती है। फॉर एग्जांपल अमेजोन के साथ काम करती है, ठीक है, यूट्यूब के साथ काम करती है, गूगल के साथ काम करती है। ये क्या करती है कि ये बच्चे हायर करती है एंड ये उनसे अमेजोन, यूट्यूब या फिर गूगल का काम करवाती है, ठीक है। एंड उनको अपने हिसाब से वो सैलरी देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने बात कर ली अमेजोन वाले से कि भाई आपका काम मैं देखूंगा, मैं लेके दूंगा आपको 100 बंदे, ठीक है ना। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं 100 कहाँ से लेके आ रहा हूँ, आपको बस मेरे को पे करना है और मैं उनको अपने हिसाब से सैलरी पे करूंगा, ठीक है। तो ये हिसाब रहता है। तो इसका मतलब जो बच्चे काम करते हैं वो काम करते हैं यूट्यूब के लिए, बट इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं कंसेंट्रिक्स के लिए। सो गाइस, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, बड़ी बड़ी थर्ड पार्टी कंपनी, जो कि इस तरीके से काम करती है। इसमें कोई खराब चीज नहीं है, ठीक है। तो काफी सारे प्रोसेस है, टेक्निकल रोल्स की भी जॉब आती है, आईटी की जॉब्स आती है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे जो हायरिंग चलती है वो चलती है कस्टमर सर्विस की, ठीक है ना। यहाँ पे कस्टमर सर्विस के बहुत सारे जॉब रोल है, जिसमें नॉन वॉइस आ जाता है और वॉइस आ जाता है। यानी कि नॉन वॉइस के अंदर आप कस्टमर से चैट लेके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन आई हेल्प यू, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन चैट प्रोसेस नॉन वॉइस, तो मेरा काम होता था हेलो माय नेम इज यश, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो कस्टमर अपना क्वेरी मेरे को बताता था, देन मैं उनको रेजोल्यूशन देता था। और वॉइस में क्या होता है, वही चीज कॉल पे होती है, मेरे को बोलनी पड़ेगी हेलो माय नेम इज यश, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन वॉइस एंड वॉइस प्रोसेस, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइस बहुत सारे प्रोसेस हैं। एक यूट्यूब का प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऐड देखने होते हैं एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी गंदा वल्गैरिटी जो भी आती है ना, उसको देख के उसको रिमूव करना होता है। इसके जॉब रोल का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, आप टेक्स्ट में देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी भी काफी सारी जॉब निकलती है। एंड मेरे दोस्त ने इसका इंटरव्यू दिया था, तो मेरे पास इसका पूरा प्रोसेस है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हाउ टू क्लियर इंटरव्यू ऑफ कंटेंट रिमूवर या डाटा रिमूवर जो भी होता है, ठीक है ना, तो इसकी जॉब कैसे लगेगी। तो अगर आपको जानना है कि इसका असेसमेंट कैसे होता है, जिसमें हमें सिर्फ वीडियोस देख के रिमूव करनी होती है, इस वाली जॉब रोल का इंटरव्यू कैसे होता है, अगर आपको देखना है तो आप कमेंट्स में लाइन से बोल देना कि यस 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 यस, तो मैं जो है उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो गाइस, इसके अंदर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए तो जा ही सकते हैं। इसके अलावा आप कंसल्टेंसी से बात कर सकते हैं। कंसल्टेंसी क्या करते हैं, वो टाइप होते हैं कंसेंट्रिक्स के साथ
कि भाई हम आपको एम्प्लॉइज ला कर देंगे, हमको कुछ कमीशन दे देना। उस केस में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट विजिट करने की जरूरत नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू जाने की जरूरत नहीं है कंसल्टेंसी में। आप अपने घर के आसपास नियर बाय जो कंसल्टेंसी ऑफिस है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपका सीवी लेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे और आपकी जॉब लगवा देंगे कंसल्टेंसी में, ठीक है ना। तो सब कुछ सेम रहने वाला है, बस आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने घर के आसपास भी जा सकते हो। अगर आपको किसी कंसल्टेंसी का नंबर चाहिए, ठीक है, और आप वहां से अप्लाई करना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, स्क्रीनशॉट लो, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को भेजो एंड आई विल गिव यू दैट फोन नंबर, ठीक है, जिसको कांटेक्ट करके आप कंसल्टेंसी में जॉब ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यार कंसल्टेंसी मेरे को सबसे बढ़िया क्यों लगता है। तो वैसे ये बढ़िया इसलिए मेरे को लगता है क्योंकि आफ्टर 12th यू कैन अप्लाई, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई एंड ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर फ्रेशर की सैलरी की बात करूं तो गाइस कंसल्टेंट फ्रेशर सैलरी जब मैंने ज्वाइन किया था आज से लाइक 2 साल पहले, ठीक है, तब मेरी जो सैलरी थी गाइस जिन्होंने मेरे को ऑफर की थी 16,500। बट मेरे को एक्सपीरियंस था 1 साल का, जो मैंने डोमेस्टिक में काम करा हुआ था, ठीक है, एनजीओ में काम करता था मैं, लेबर कार्ड ऑफिस में, तो वो वाला मैंने सर्टिफिकेट उनको बना कर दिया। देन मैं सैलरी जो है उन्होंने उसी टाइम बढ़ा दी एंड फिर मेरी जो सैलरी हो गई थी वो हो गई थी 22,022 के इन हैंड, ठीक है, जिसके अंदर मेरे को हफ्ते की 2 छुट्टियां मिलती थी, ठीक है, यानी कि 8 छुट्टियां पूरे महीने की एंड 2.5 छुट्टियां और मिलती थी जो हमारे अकाउंट में ऐड होती थी बकेट लिस्ट में, हम बाद में एक साथ उसको ले सकते थे अगर हमें कहीं जाना है घूमने, ठीक है। 9.5 घंटे की शिफ्ट होती थी, 1.5 घंटे का जो है उसके अंदर मेरा ब्रेक होता था, सब कुछ मिलाकर लाइक 1 घंटे का, आधे घंटे का लंच, आधे घंटे का ब्रेक एंड इसके अलावा 10 मिनट का अपना जो है 15 मिनट का पर्सनल टाइम। बट इसके अलावा हमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शन मिल जाता था, बट पूरी प्रॉपर 9.5 घंटे की शिफ्ट थी, जिसमें कैब मेरे को लेने आती थी तो 2 घंटे पहले आती थी, 2 घंटे बाद छोड़ती थी। तो ये वाला सीन था, तो 13 साढ़े 13 घंटे हमारे जाते थे इसके अंदर। बट ये था कि हाँ वीक ऑफ्स वगैरह सब सही थे एंड रोटेशनल शिफ्ट होती थी गाइस मेरी, कुछ टाइम 2 महीने जैसे नाइट हो गई, 2 महीने मॉर्निंग हो गई, वीक ऑफ मेरे संडे मंडे हो गए, लेकिन कभी ट्यूसडे वेडनेसडे हो गई। तो हम प्रेफरेंस दे सकते हैं अपने टीएल को, ठीक है, एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। फिर टीएल आपको बता देता है कि हाँ आप ले सकते हो छुट्टी या नहीं ले सकते, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ गाइस की कंसेंट्रिक्स अच्छी कंपनी क्यों है फॉर फ्रेशर्स। आप दिल्ली में आते हो, बिहार से आते हो, कानपुर से आते हो, किसी भी और स्टेट से आते हो, ठीक है, एंड आप जॉब सर्च करना शुरू कर देते हो। आपको जॉब चाहिए आईटी में, आपको जॉब चाहिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे भी आपको जॉब चाहिए, बट आपको पता नहीं कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, ठीक है, मैं कहाँ जाऊं, कौन सी कंपनी में जाऊं। अगर आप किसी और कंपनी में जाते हो वहां पे टॉक्सिक वर्क कल्चर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, काम बहुत ज्यादा कराएंगे आपको, टीएल्स परेशान करेंगे, ब्रेक पे नहीं जाने देंगे, छुट्टियां नहीं देंगे, ठीक है, और डराते रहेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे आपको, ईमेल करेंगे कि हमको निकाल देंगे, आप काम नहीं कर रहे हो ठीक से, जो भी है आपको बुरा हाल हो जाएगा। अगर आप किसी बीपीओ सेक्टर में जाते हो किसी और कंपनी में एज अ फ्रेशर, और एज अ फ्रेशर बीपीओ सेक्टर में ही जॉब मिलती है मोस्टली, क्योंकि और जगह पे जाने के लिए आपको इंटर्नशिप दिखानी पड़ती है, या फिर आपका कोई स्किल होनी चाहिए बढ़िया सी, ठीक है, या फिर आपकी डायरेक्ट कॉलेज से प्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज अ फ्रेशर 6 महीने 1 साल का, तो आपको मोस्टली लोगों को बीपीओ ही ज्वाइन करना पड़ता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, इंटरनली अपनी जॉब चेंज करते हैं, कुछ स्किल सीख लेते हैं 1 साल काम करते करते, एंड फिर वो 1 साल का एक्सपीरियंस वो आगे दिखा के जॉब रोल चेंज कर देते हैं अपना, या फिर इंटरनली आईजीपी भर देते हैं सेम कंपनी में और किसी और जॉब रोल पे चले जाते हैं जहाँ पे वो अपना फिक्स शिफ्ट करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। बट स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर भाई जॉब बहुत मुश्किल हो जाती है मिलना। तो अगर आप कंसेंट्रिक्स ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी गाइस, कंसेंट्रिक्स बस फेमस है इसीलिए क्योंकि वो है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, वहां पे अगर आपकी जॉब लग गई ना तो वो आपको नहीं निकालने वाले गाइस। हाँ ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत करोगे तो आपको बिल्कुल निकालेंगे ही नहीं, ठीक है, हाँ बट मतलब बहुत ज्यादा जॉब सिक्योरिटी, लाइक बहुत ज्यादा जॉब सिक्योरिटी गाइस। छोटी छोटी बातों पे वो डॉक्यूमेंट नहीं करते, छोटी छोटी बातों पे निकालते नहीं है। वहां का वर्क कल्चर बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, आपको नहीं निकालेंगे एंड आपकी जो सैलरी आपको मिलती रहेगी, सैलरी भी आपको टाइम से मिल जाएगी, कभी सैलरी में कोई डिले नहीं होगा, एचआर बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ का बेसिकली जो यार जॉब सिक्योरिटी है ना वो बहुत बढ़िया है। सबसे पहला और मेन पॉइंट यही है कि आप ज्वाइन करते हो ना तो आप वहाँ पे 6 महीने 1 साल आराम से एक्सपीरियंस लेके देन किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो। अगर कहीं और जाओगे तो बहुत लोगों को मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा आस पड़ोस में, यार 2 महीने जॉब करी छोड़ दी, मन नहीं लगा, काम ही नहीं करा तेरे भाई ने, ये हो गया वो हो गया। बट बात कुछ और होती है, बात ये होती है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है गाइस, यहाँ पे कुछ प्रोसेस इतने अच्छे हैं गाइस कंसेंट्रिक्स में कि आपको सैलरी तो आपको एज अ फ्रेशर 20,000 मिलेगी 20-22 हजार मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको यार वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिलेगा। कैसे, कुछ प्रोसेस में आगे वर्क फ्रॉम होम है, और वर्क फ्रॉम होम आपको दे के परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं गाइस। ये बोलते हैं आपको आना पड़ेगा बट वो बुलाते ही नहीं है। मैंने खुद 4 महीने 4.5 महीने स्टार्टिंग में कंसल्टेंसी दिया एंड मुझे पता लगा कि मेरे प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, मेरे को पता लगा कि मेरे प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम है, समझ रहे हो तुम। एंड देन उसके बाद मेरे को पूरे 1.5 साल जो मैंने आगे काम करा है गाइस, मैंने सिर्फ घर से करा है, जिसमें सिर्फ मैं घर से 7 घंटे लॉग इन करता था अपना,
ठीक है। एंड 7 घंटे लॉगिन के बाद मैं फ्री हो जाता था, 8 घंटे सोता था, देन मेरे पे टाइम ही टाइम था, तो मैं कंटेंट क्रिएशन करता था, वीडियोस बनाता था, जिम जाता था, ये सारा काम मैं वहाँ करता था, ठीक है। एंड मैं अपना यूट्यूब पे जो मेरा बूस्ट हुआ था यूट्यूब, वो भी कंसेंट्रिक्स की वजह से ही हुआ था, क्योंकि मैंने कंसेंट्रिक्स की काफी सारी वीडियोस डाल रखी है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं किस प्रोसेस में काम करता था कंसेंट्रिक्स में, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, फॉलो करके, एंड आपको जरूर बताऊंगा मैं कौन से प्रोसेस में था, ताकि आप भी उसमें जा सको एंड आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए और आप चिल कर सको कम से कम 1 साल एंड अपना एक्सपीरियंस अच्छा खासा ले सको। गाइस अगर मैं बात करूं तो तीसरा बेनिफिट क्या होने वाला है, तो बस तीसरा बेनिफिट ये होने वाला है कि कंसेंट्रिक्स में प्रेशर भी है। अब आप बोलोगे ये बेनिफिट कैसे हुआ? गाइस प्रेशर इन द सेंस कि जैसे किसी भी कंपनी में आपसे काम करवाएंगे अगर आपको पैसे देंगे, वैसे ही कंसेंट्रिक्स में भी आपसे काम करवाएंगे अगर आपको पैसे देंगे। जॉब सिक्योरिटी अलग चीज है, वर्क फ्रॉम अलग चीज है। काम करवाएंगे, आपको बोलेंगे 10 चीजें बोलेंगे, तो जो आप प्रेशर वहां पे झेलोगे ना, उसके बाद अगर आप किसी और कंपनी में जाते हो, तो वहां की कंपनी का जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू लेगा, वो एचआर देख के ही समझ जाएगा कि यार इस बंदे ने कंसेंट्रिक्स में काम करा हुआ है, इसके सीवी में लिखा हुआ है, इसने इतना प्रेशर झेल रखा है, तो यहाँ पे भी काम कर ही लेगा। ये तो इसके लिए बहुत अच्छी जगह है कि हम इसको तो रोटेशनल शिफ्ट भी नहीं दे रहे, फिक्स शिफ्ट दे रहे हैं, फिक्स वीक ऑफ दे रहे हैं, एंड लाइक सुबह 9 to 5 करेगा ये, है ना। वहां से तो इसने कितना प्रेशर झेल गया है, तो ये हो जाता है। एंड आप समझोगे चीजों को कि कैसे कंपनी में काम होता है, एमएनसी क्या होती है, ठीक है ना, ईमेल्स, डॉक्यूमेंटेशंस क्या होता है भाई, कैप क्या होती है, पीआईपी क्या होता है, ये मत समझना जरूरत ना पड़े आपको, बट लेकिन आप समझ जाओगे क्या होता है। कैसे ये सब वो होता है जब आप काम नहीं करते हैं, फिर आपको ईमेल्स आती है, करेक्टिव एक्शन प्लान आपको मिलता है, पीआईपी आपको मिलती है, अगर आप वो नहीं क्लियर कर पाते तो आपको निकाल देते हैं, ठीक है। पर इसी केस में ही कंसेंट्रिक्स अच्छा है कि वो नहीं निकालता है, वो आपको चांस पे चांस देता है और आपको रखे रखता है। अब मेरे पिछले सारे दोस्त हैं, ठीक है, जो वहाँ पे भी काम कर रहे हैं कंसेंट्रिक्स में, ठीक है। मैंने छोड़ दिया, मैं आगे चला गया, वहाँ मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था। काफी लोगों ने प्रमोशन लिया है, कुछ का प्रमोशन नहीं हुआ है अभी तक, काफी टाइम से काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंसेंट्रिक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो गाइस एज अ फ्रेशर आप काफी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका टेक महिंद्रा हो गया, ठीक है, आवन आरसीएम हो गया, एंड इसके अलावा आपका टेलीपरफॉर्मेंस हो गया, आईजीटी सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो इन सब में आप कंपनीज में जा सकते हो। बट कंसेंट्रिक्स में अगर आपने काम करा हुआ है ना और आपके सीवी पे कंसेंट्रिक्स आ गया, तो गाइस कंसेंट्रिक्स सच में एक बहुत अच्छी कंपनी है। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जॉब रोल्स भी हैं। एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी में कम होती है, बट अगर आने वाले टाइम में आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और आप कंसेंट्रिक्स में आते हैं, तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है जॉब सिक्योरिटी के साथ। तो अगर कोई और किसी कंपनी में अप्लाई करते हो और आपके पास कंसेंट्रिक्स का एक्सपीरियंस है, तो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो गाइस। चाहे बिग 4 में जाओ, डेलोइट में जाओ, केपीएमजी में जाओ, यू कैन इजीली गिव इंटरव्यूज इन दैट कंपनी एज वेल, अगर आपके पास कंसेंट्रिक्स एक्सपीरियंस है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बोलती है हमें भाई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। 1 year इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब रोल, 0 to 6 months एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब रोल, है ना। तो अगर आपने वहां पे अगर कर रखा होगा, तो आप वहां पे वो वाला एक्सपीरियंस लगा सकते हो अपना, एंड आप किसी भी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस वो आपको स्किल आनी चाहिए। एंड इसके अलावा मैं बात करूं एक बेनिफिट और क्या है कंसेंट्रिक्स में एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हैं। एज अ फ्रेशर जब मैंने ज्वाइन करा था गाइस, मेरा भी मन करता था मैं कैब से ना जाऊं, क्योंकि कैब वाले 2 घंटे पहले उठाते हैं। और बहुत लोग यार गाइस दूर दूर से आते हैं, लाइक रिलोकेट करते हैं। कोई बिहार से आया है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कोई कानपुर से आया रहने के लिए, कोई चेन्नई से आया, मतलब कहीं से भी लोग दूर दूर से आके गुड़गांव में रह रहे हैं, कहाँ पे, कंसेंट्रिक्स में जॉब करने के लिए, ठीक है। उनको उनका रेंट का निकालना है, बिजली के बिल के पैसे देने हैं, वाईफाई के पैसे देने हैं, तो ये सब पैसा वो कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पे बेस्ट चीज जो कंसेंट्रिक्स हमेशा करती है, आपकी इन हैंड सैलरी के अलावा अगर आप सेल्फ आते हैं खुद के ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, चाहे आप बगल वाली गली में रहते हो, चाहे आप 40 किलोमीटर दूर रहते हो, अगर आप खुद आ रहे हो सेल्फ, तो कंपनी आपको देगी 4,500 रुपये बोथ साइड के लिए। अगर आप एक साइड कैब लेते हो, एक साइड से खुद आते हो, तो आपको कंपनी देगी 2,500 रुपये मंथली। तो लोग क्या करते हैं, जो मेरे दोस्तों ने करा, मेरे कलीग्स ने करा है वहां पे, जो करते हैं लोग, वो कंपनी के आसपास ही फ्लैट ले लेते हैं, ठीक है, जिसका पीजी का रेंट होता है फॉर एग्जाम्पल 7,000, 8,000 या फिर 6,000 होता है। तो उसके अंदर उनको 4,500 तो कंपनी दे देती है, ठीक है। तो उसमें 1-2 हज़ार वो मिला के अपना बढ़िया पीजी में रह लेते हैं मिलके, समझ रहे हो। तो इनके लिए वो आसान हो जाता है। फिर उनके पास जो सैलरी इन हैंड आती है, वो इन हैंड पूरी बच जाती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम है, तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम वाले प्रोसेस में चले जाते हैं, ठीक है, तो गाइज आपको कंपनी महीने के 1,000 रुपये अलग देगी वाईफाई के। वाईफाई का जो बिल है आपका आएगा, जो आप वाईफाई लगवाओगे घर पे काम करने के लिए, उसके भी पैसे आपको कंपनी देगी। बहुत सारी कंपनीज वाईफाई के पैसे देती है, और बहुत सारी कंपनीज जो वाईफाई के पैसे नहीं देती, क्योंकि उसमें वर्क फ्रॉम होम होता ही नहीं है। एंड दूसरा, वाईफाई के पैसे दे ना दे छोड़ो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस गाइस बहुत सारी कंपनीज नहीं देती है। कंसेंट्रिक्स इज वन ऑफ देम जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस देती है। एंड गाइस ये बहुत कम कंपनीज है, ट्रस्ट मी। दिस इज माय 4th कंपनी। आई एम करेंटली वर्किंग इन एक्सेंचर, ठीक है ना। एक्सेंचर में मैं काम करता हूँ, वहाँ के डेली व्लॉग्स डालता हूँ, कैसे जॉब लगी वो सब डालता हूँ, आप वो देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दो, ठीक है। तो मैं एक्सेंचर में काम कर रहा हूँ, एंड इससे पहले गाइस दिस इज माय 4th कंपनी।
आज तक मुझे किसी और कंपनी में ट्रांसफर अलाउंस नहीं मिला, सिर्फ मेरे को कंसेंट्रिक्स में ही ट्रांसफर अलाउंस मिलता था। ये बेनिफिट है गाइस कंसेंट्रिक्स में जॉब करने का कि आपको ट्रांसफर अलाउंस भी मिलता है। सो गाइस अब आप सोच रहे होगे यार भाई आपने ये तो बता दिया कि बेनिफिट क्या क्या है, लेकिन अगर एज अ फ्रेशर इतने बेनिफिट हैं इसके अंदर तो कोई क्या कुछ ऐसी दिक्कत है इसके अंदर कि नहीं है? तो गाइस अब मैं बात करता हूँ इसमें ऐसी क्या डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो गाइस ये है इसके अंदर कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 1 साल यहाँ पे काम कर लिया, 2 साल यहाँ पे काम कर लिया, ठीक है, तो आईजीपीज यहाँ पे आएंगी जो आपको भरनी पड़ेंगी। बट गाइस कंसेंट्रिक्स में भी वही कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो होती है हमेशा हर जगह, कंसेंट्रिक्स में भी वो चीज़ है, ठीक है। आप वहाँ पे भी थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म होता है, जो आपका मैनेजर आपका टीएल है वो उसको उठाएगा जो उसकी चाटता हो, ठीक है, ज्यादातर, या फिर उसके साथ सुट्टा ब्रेक पे जाता हो, उसका घूमता हो। दिस इज रियलिटी, ठीक है, कि अगर जो वहाँ का मैनेजर है उसके आगे पीछे जो बंदा घूमेगा, जो एम्प्लॉय घूमेगा, वो उसी को उठाएगा भले उसके स्कोर्स कम हो। लेकिन अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं तो आप लड़ सकते हो उस चीज के लिए कि भाई मैंने अच्छा काम करा है, मैं हूँ एलिजिबल फॉर प्रमोशन, फॉर मेरे को उठाओ एसएमई पे या फिर मेरे को बनाओ टीएल। लेकिन स्टिल कई बार चांसेस उनको मिलते हैं जो कि चहीते होते हैं। गाइस कंसल्टेंट्स में प्रमोशन गाइस बहुत कम होते हैं। मेरा एक दोस्त है जो काम कर रहा है, ठीक है, कंसल्टेंट्स में, उसको यहाँ पे कम से कम 4.5 साल होने वाले हैं अभी, ठीक है, बट स्टिल वो अभी सेम पोजीशन पे है जहाँ पे वो था। मैं भी उसी पोजीशन पे था, मैंने 2 साल काम करा, फिर मैंने छोड़ दी, मैंने सैलरी बढ़वा ली अपनी दूसरी कंपनी में जाके, बट उसकी सेम सैलरी थी, थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, मैंने अपनी कंपनी चेंज कर ली, बट वो अभी भी वही है। 4 साल उसको हो चुके हैं, 4-4.5 साल, एंड स्टिल उसकी सेम ही जो उसकी पोजीशन है वो सेम ही है। ऐसा नहीं है कि उसको सपोर्ट पे उठाते नहीं है, उसको उठाते हैं सपोर्ट पे, लेकिन टेम्प रोल पे, कि आप बच्चों को सपोर्ट करो जो कि नई ज्वाइनीज हैं, उनकी आप हेल्प करो, तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, बस उनकी हेल्प करो। उसमें क्या होता है कि आपको थोड़े ब्रेक्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा एडवांटेज होता है उस चीज का, बट वो आप सिर्फ टेम्प रोल पे होते हो। फिर कुछ टाइम बाद आपको वापस से बिठा देते हैं, जब उनको सिखा दोगे आप, जब उनका काम निकल जाएगा, आप नई टीम को सिखा दोगे कैसे काम करना है, तो वापस आपको सिस्टम में बिठा देंगे कि अपना काम करो वापसी, तो आपकी सेम पोजीशन ही तो रही ना। तो ये चीज रहेगा इस कंसल्टेंट्स में, इसलिए कंसल्टेंट्स को आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद 1 साल 1.5 साल बाद जो अपना जो है चेंज करके किसी और जॉब रोल में चले जाओ, पहले अपनी सैलरी बढ़ा लो, ठीक है, 2-3 साल अलग अलग कंपनी में काम करके 3 साल बाद फिर किसी एक कंपनी में जाके टिक जाओ, ठीक है, फिर वहां अपने इंक्रीमेंट लेते रहो। यहाँ पर गाइस इंक्रीमेंट होता है लेकिन बहुत कम होता है। साल में आपका 500 से 1000 रुपए, फिर मैक्सिमम 2000 रुपए आपका बढ़ेगा, वो हर साल आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेस टू प्रोसेस, ठीक है, बट साल में सैलरी बढ़ेगी और वो भी बहुत कम पड़ेगी। आपको उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा, लाइक आपकी एब्सेंट कितनी है साल के अंदर, ठीक है, आपने कैब के आपके कितने नो शो लगे हैं, ठीक है, आपने कैब कैंसिल नहीं करी, कैब आपकी आई लेने के लिए आपको, लेकिन आप कह रहे हो मैं नहीं आ रहा कैब से, मैं सेल्फ आऊंगा, तो अपने कैब को कैंसिल करना था, आपने नहीं करा, तो उस केस में वो सब आपको पूरा डाटा बनता है, एंड आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है आपको इंक्रीमेंट मिलता है कंसल्टेंट्स में। तो ज्यादा खींचूंगा नहीं चीजों को, बस गाइस इंक्रीमेंट बहुत कम होता है, ठीक है, एंड उसका प्रमोशन भी गाइस बहुत कम होते हैं इसके अंदर। बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिकना पड़ता है और फिर आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन अगर बाद में नहीं हुआ तो फिर बंदे रोते हैं कि यार हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, ठीक है। एंड एज अ फ्रेशर जैसे आप ज्वाइन करोगे 20-22 हजार की सैलरी पे, और वहां पे अगर आप उस सैलरी पे ही 4 साल निकाल दोगे तो आपकी सैलरी 30-35 हजार हो जाएगी। लेकिन 30-35 हजार 4 साल के अंदर, वहां 4 साल देना 35 हजार रुपए के लिए मेरे को लगता है कि बेकार है, क्योंकि 4 साल में लोग क्या करते हैं, स्किल्स अलग अलग स्किल्स सीखते हैं, 1-2 साल एक्सपीरियंस लेते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, स्विच करते चले जाते हैं, और 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनकी सैलरी जो है तो 50K तो हो ही जाती है, इसलिए कंपनी स्विच करना भी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो जिस इंसान ने भी कंसल्टेंसी में काम किया है ना, मैं दावा करके बोल सकता हूँ वो हम कभी कंसल्टेंसी को गलत नहीं बोलेगा, लेकिन वो ये जरूर बोलेगा कि कंसल्टेंसी में सैलरी बहुत कम देते हैं, अगर सैलरी बढ़िया दे देते ना यार तो हम कभी नहीं छोड़ते। ये चीज मैं ही बोलता हूँ एंड ये चीज सारे बोलते हैं, ठीक है, तो ये बात है। एंड बाकी बहुत अच्छी कंपनी है कंसल्टेंसी यार, वहाँ पे मेरे कितने दोस्त बने हैं जो आज भी मेरे साथ हैं, एंड मेरी तो जर्नी ही वहाँ से शुरू हुई है। एज अ फ्रेशर मैंने कंसल्टेंसी से ही काम करना शुरू करा है, उसके बाद फिर देन आई हैव वर्कड इन टेक महिंद्रा, उसके बाद मैंने R1RCM ज्वाइन करी, देन करंटली आई एम वर्किंग इन एसेंचर, और अभी भी मैं सोच रहा हूँ कहीं स्विच करूँ या फिर कहीं जाऊँ या जॉब रोल चेंज करूँ, ठीक है। तो ये था गाइस, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस, एंड इसलिए जो है कंसल्टेंट्स अच्छी है फ्रेशर्स के लिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, थोड़ा सुकून है, अगर आप छुट्टी ज्यादा मार लेते तो निकालते नहीं है, नौकरी आपकी बची रहेगी और एक्सपीरियंस भी काउंट होता रहेगा, आपको टाइम मिलेगा पैसे कमाते हुए कुछ सोचने का, ठीक है। एंड एक और प्लस पॉइंट जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, इसके अंदर गाइस जब मैं काम करता था, मेरा वर्क फ्रॉम हो गया, इसमें एक और ऑप्शन था कि मैं पार्ट टाइम भी कर सकता हूँ, लाइक हाफ डे कर सकता हूँ डेली बेसिस पे पूरे मंथ में। फॉर एग्जाम्पल माई सैलरी इज लाइक 20K, ठीक है, तो मैं सिर्फ हाफ डे करूंगा, लाइक घर से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं 4.5 घंटे काम करूंगा, 4 घंटे का लॉगिन, आधे घंटे ब्रेक, सिर्फ 4.5 घंटे, ठीक है, एंड मेरी सैलरी आएगी कितनी, 11 से 12 हजार रुपए, सैलरी भी आधी हो जाएगी। बट वी हैव दैट ऑप्शन है, और कंपनीज में ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि भाई तुम हाफ डे ही करो, और वहां पे ऑप्शन है
कि आप भाई एक साल आपने वहां पे काम कर लिया, अब आपको कुछ और बिजनेस करना है या फिर कुछ और आप सीख रहे हो, आपको टाइम चाहिए और आप जॉब भी नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ आपको इनकम भी चाहिए। तो यहाँ पे आप सिर्फ 4.5 घंटे काम करो, आपकी सैलरी आधी हो जाएगी, खर्चे भी निकल जाएंगे, पार्ट टाइम भी आप काम कर सकते हो। तो ये बेनिफिट्स भी हैं कंसेंट्रिक्स के अंदर। एंड अब काफी चीजें चेंज भी हुई है कंसेंट्रिक्स में, काफी चीजें अच्छी भी करी गई हैं, ठीक है, कुछ चीजें बेकार भी हुई होंगी, नया नया मैनेजमेंट भी आया होगा, तो ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। बट जो एक बिग पिक्चर मैंने आपको बतानी थी मैंने आपको बता दी कि कंसेंट्रिक्स बहुत अच्छी कंपनी है फ्रेशर के लिए। एंड ज्यादा टाइम वहां पे मत देना, लेकिन अगर प्रमोशन हो जाता है मेरे से अच्छी है और आप अपने काम में बहुत बेस्ट हो, ठीक है, और आईजीपीएस क्रैक कर रहे हो तो भाई आप तो उससे ग्रेट हो। लेकिन अगर आपका नहीं होता तो वैसे टेंशन नहीं लेना, कुछ टाइम बाद अपना चेंज करके कहीं और चले जाओ। एज अ फ्रेशर कंसेंट्रिक्स एक बहुत प्यारी कंपनी है गाइस, ठीक है। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। डिस्क्रिप्शन में जॉब के लिए अप्लाई करने का लिंक भी डाल दूंगा, वॉक इन का एड्रेस भी डाल दूंगा, और कंसल्टेंसी का अगर नंबर चाहिए तो आपको मेरे को डीएम करना होगा। एंड इसके अलावा गाइस इसके अंदर जो भी इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एचआर राउंड, डिस्कवर सेंट, एमकेट, ठीक है, इन सब के नोट्स मैंने बना रखे हैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने वहां पे 2 साल काम करा है, बहुत लोगों की जॉब लगवाई है, बहुत लोगों की जॉब लगवाता हूँ, इंटरव्यू के लिए उनको बताता हूँ। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो कि इंटरव्यू में आपकी काफी हेल्प करेंगे। लोग इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, काफी लोग काफी कर लेते हैं, और हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है यार, सबकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उन्हें जरूरत होती है थोड़ी प्रैक्टिस की। उसके लिए कुछ नोट्स बनाया है प्यारे से, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को वहां मैसेज कर सकते हो और मेरे से वो नोट्स ले सकते हो। वो नोट्स फ्री नहीं है, पेड है, बट उनका जो चार्ज है वो बहुत कम है, ठीक है ना। जितने के आप मोमोज खा लेते होगे, पहले फ्री थे नोट्स, बट अब थोड़ा सा चार्ज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा हमें भी ग्रो करना है, सबको साथ में ग्रो करना है, और आप भी तो वीडियोस को देख रहे हैं क्योंकि आपको जॉब करनी है, क्यों करनी है, पैसा कमाने के लिए। सो एवरीबॉडी इज हियर फॉर मनी, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो कुछ पैसा कमाने के लिए छोटा मोटा, ताकि मैं चैनल को और अच्छे से ग्रो कर पाऊँ, आपको और अच्छी वीडियोस दे सकूं, ठीक है ना, कैमरे क्वालिटी बढ़ा सकूं, इन सब के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए मैंने जो नोट्स हैं वो पेड कर दिए हैं, एंड अमाउंट बहुत ज्यादा कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी गाइज। अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, एंड जो भी खरीदना हो, आपको स्टोर पे कुछ प्रोडक्ट्स टैग कर दिए हैं, ऐसे खरीद लेना। बाय बाय, लव यू।